हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंडवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका कंडवाल। द चैनल इज एन एजुकेशनल चैनल वेयरिंग वी टॉक अबाउट ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और जहाँ पे अलग अलग सेक्शंस होते हैं तो वी मेक श्योर दैट वी टेक अप ऑल द सेक्शंस, बी इट मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, और आपका जो धीरे धीरे जो सेशंस आएंगे आपके पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के, लॉट्स ऑफ सेशंस विल बी कमिंग अप। सो टू जस्ट इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, चाहे वो मैथ्स के हो चाहे आपके साइंस के हो, कंप्यूटर के हो, अलग से प्लेलिस्ट डेडिकेटेड है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली यू शुड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और बस जुड़ जाइए और तैयारी करते हैं। और चलिए, तो आज का जो सेशन है वो है हमारा जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में, द इम्पोर्टेंट थिंग्स विच हैपेंड इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024। अब आप लोगों का रेगुलरली करंट अफेयर्स आता रहेगा एंड आई एम प्लानिंग दैट इट विल बी कमिंग इन 15 डेज। जैसे अब ये जनवरी पूरे मंथ का आ गया, उसके बाद 1 से 15 फेब एंड देन फ्रॉम 16 टू 29 ऑफ फेब, ऐसे आप लोगों के करंट अफेयर्स के सेशंस आते रहेंगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, डेफिनेटली किस बात की है देरी, मत लगाइए देरी और जरूर कर दीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो मेक श्योर यू आर क्लिकिंग ऑन द बेल नोटिफिकेशन सो दैट एज एंड व्हेन द वीडियो इज अपलोडेड you are notified about the same. So let us get started with the session today. So are you all ready? I hope everyone CSIR exam was good. So and मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि within टुडे, आज रात या कल सुबह तक आपका डिसीजन मेकिंग का एक सेशन अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगी। लगी हुई हूँ, एनालिसिस कर रही हूँ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, तो उस हिसाब से सेशंस का थोड़ा टाइम लग रहा है। सो बट डेफिनेटली इट विल कम आउट, सो डोंट, दोज हु आर वेटिंग फॉर दैट सेशन, सो वो आएगा जरूर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, दैट इज करंट अफेयर्स जनवरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो बी रेडी, लेट अस सी व्हाट इज देयर इन द स्टोर फॉर अस। अब लिखा है, हु हेड्स द कमिटी सेट अप टू एग्जामिन द इशू ऑफ होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन इन इंडिया। तो वो कमिटी के हेड कौन है जो एग्जामिन कर रहे हैं इशू ऑफ होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन इंडिया? तो आंसर है रामनाथ कोविंद, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो साइमल्टेनियस इलेक्शन इट मींस कि लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस साथ में करने की, ताकि कि हमारा कॉस्ट स्ट्रीमलाइन हो सके और जो इलेक्शन प्रोसेस है वो पूरा स्ट्रीमलाइन हो सके और हमारा एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने के लिए ये है। तो उसके कमेटी के हेड हैं हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। अब आगे बात करते हैं ओएनजीसी विदेश। द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट आर्म ऑफ द ओएनजीसी holds a 40% stake in the San Cristobal field that was recently in the news. ये था, in which country this field is located? तो आंसर है वेनेजुएला। Okay, the answer to this question is, just hold on. The answer to the question is वेनेजुएला। ठीक है, अब जो है कि वेनेजुएला उन्होंने एग्री कर दिया है टू प्रोवाइड ऑयल इन द इंडियाज ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। ओएनजी विदेश में वेनेजुएला ने एग्री कर दिया उन्होंने कि वो लोग देंगे कॉम्पेंसेशन as a form, in the form of the compensation for providing the dividend approximately $600 million का उन्होंने बोला है कि जो उन्होंने देना था वो they will provide in the form of the oil। ठीक है, $600 million उन्होंने देना था तो वो they will provide oil to India's ONGC विदेश। So that is Venezuela. The answer is Venezuela. अब what is the primary source of the national single window system? इसका मेन उद्देश्य क्या है? What is the primary purpose of the national single window system launched by CDSCO? So ये क्या है? It is for streamlining the medical डिवाइस इंपोर्ट करने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अच्छा बनाने के लिए, एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बनाने के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म हो जाए ताकि जो इंपोर्टिंग होती है मेडिकल डिवाइसेस की वो इजीली हो जाए, इजीली हो एंड
जो बिजनेस है वो इजी हो जाए, द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिकम्स इजी, ठीक है। एंड दिस इज द मेन मोटिव एंड इट हैज बीन डेवलप्ड बाय टीसीएस टू इन्वेस्ट इंडिया के थ्रू। तो प्राइमरी पर्पस क्या है एनएसडब्ल्यूएस का, जो मेडिकल डिवाइसेस इंपोर्ट करने की फैसिलिटी को स्ट्रीमलाइन करना। और क्यों करना, ताकि कि इन्वेस्टर्स के लिए इजी हो, एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म हो जहां पे इन्वेस्टमेंट इजी हो और जो पूरा प्रोसेस है जो बिजनेस का वो सिंप्लीफाई हो सके। अब है एक, व्हाट इज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द पृथ्वी विज्ञान स्कीम अप्रूव बाय द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया। सो उसका है ₹4797 करोड़। सो दैट इज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द पृथ्वी विज्ञान स्कीम। अब ये जो पृथ्वी विज्ञान है और डिटेल्स में अर्थ के को जानने का, एंड जो वेदर है, ओशन एंड क्लाइमेट हजार्ड्स, ऑल दिस को आइडेंटिफाई करने के लिए ये सिस्टम है, ओके। और ओशनिक रिसोर्सेज को हार्नेस करने के लिए एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशंस ऑफ अर्थ, ये सब करने के लिए इतना पर्टिकुलर ₹4797 करोड़ रुपीज हैव बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया। तो जो भी कंजर्वेशन है और harnessing the energy, it is related to, the scheme is somewhat related to it. अब आगे है which organizations were involved in the development of the humanoid robot। कौन से ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व थे, तो आंसर है गूगल, डीप माइंड एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। उन्होंने बहुत सारे मशीन एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स और प्रैक्टिकल रोबोटिक एप्लीकेशंस करके उन्होंने एक ह्यूमनॉइड रोबोट एलोहा को डेवलप किया है, एंड इट इज गूगल, डीप माइंड एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। इज इट फाइन? अब है कि which organization has developed India's first man portable defense missile system, VSHORADS, very short range air defense system। तो ये किसने बनाया है? Who has developed it? That is DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। और इट कैन न्यूट्रलाइज द अटैक अप टू 6 किलोमीटर, लो ऑल्टीट्यूड अटैक को भी वो न्यूट्रलाइज, जो भी अटैक के थ्रेट्स हैं उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है अप टू 6 किलोमीटर। तो द ऑर्गेनाइजेशन जिसने बनाया है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। अब अभी रिसेंटली इंडियन ग्रैंड मास्टर जिसने अडानी ग्रुप से सपोर्ट मिला है फॉर द कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट, वो है आर प्रज्ञानंदा, और इनको सपोर्ट मिला है अदानी ग्रुप। एंड देयर वाज अ मीटिंग व्हिच वाज हेल्ड विद द अदानी ग्रुप एंड दे सेड दैट यस दे विल बी सपोर्टिंग आर प्रज्ञानंदा फॉर द फ्यूचर जो इवेंट आ रहे हैं फॉर द चेस टूर्नामेंट, टू ताकि कि इंडिया का नाम हो और इंडिया आगे अच्छा नाम करे। यस। अब एक है द टर्म ऑपरेशन शैडो प्ले दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज। तो वो किस कंट्री से रिलेटेड है ऑपरेशन शैडो प्ले? तो ये है हमारा चाइना से रिलेटेड। और एक ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट, इन्होंने बताया, पॉलिसी इंस्टीट्यूट, उन्होंने एक अनकवर किया एक चीज दैट वाज गिवन इंस्टीट्यूट, ओके, दैट वाज गिवन द नेम ऑपरेशन शैडो प्ले, जहां पे कुछ चैनल थे, जैसे एटलीस्ट 30 चैनल थे, यूट्यूब प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था एंड विच वाज सपोर्टिंग द चाइनीज व्यू पॉइंट एंड दे वर क्रिटिसाइजिंग द यूएस, जो बहुत सारी क्रिटिसिज्म कर रहे थे। और इसमें तो कितने चैनल्स थे? एटलीस्ट 30 चैनल्स थे, और उसमें टोटल सब्सक्राइबरशिप थी 7,30,000 अप्रोक्सीमेटली, और 4,500 टोटल वीडियोस डाले गए थे, ठीक है। और उसका कम से कम 120 मिलियन व्यूज आ चुके थे। तो एक एजेंडा, एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था and that was uncovered by Australian Strategy Policy Institute, और उसको कहा गया ऑपरेशन शैडो प्ले, and that was the thing कि the China viewpoints were just supported there. So ये था, ठीक है, 7,30,000 सब्सक्राइबर्स थे उसमें, फाइन। Now, World Health Organization's International Classification Diseases 11TM Module 2 Morbidity Codes launch event will be held in which region?
तो ये है कि न्यू दिल्ली में और जो बहुत सारे डिजीजेस हैं, आईसीडी बताएगा कि क्या क्या डिजीजेस हैं, कॉजेस क्या है, व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ द ह्यूमन डिजीजेस, कितना डेथ वर्ल्ड वाइड हो रहा है. So it was a global system for classifying the diseases. Okay, so it was held in New Delhi. अब देखते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जनवरी 10th इन रिलेशन टू हिंदी लैंग्वेज. जनवरी 10 का क्या सिग्निफिकेंस है? जनवरी 10 को वर्ल्ड हिंदी डे भी कहा जाता है, वर्ल्ड हिंदी डे, और वी कैन से विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस. अब ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर तो हम सब जानते हैं, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, मगर ये इसका जनवरी 10 का क्या सिग्निफिकेंस है? इट वाज, ये हिंदी वाज फर्स्ट स्पोकन इन द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली 1949 में पहली बार बोला गया था, और ये हम लोग 2006 से मना रहे हैं. 2006 से ये वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में मनाए जा रहे हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के. जब पीएम थे तब ये 2006 में, ताकि एक ग्लोबल सेलिब्रेशन किया जाए, तो वो है हमारा वर्ल्ड हिंदी डे. व्हेन इंडिया वाज इन, व्हेन Hindi was first spoken in the United Nations General Assembly in 1949, and we are celebrating it as World Hindi Day since 2006 under the, it was guided under Dr. मनमोहन सिंह. दैट इज द थिंग. और 14 सितंबर तो हिंदी दिवस है. उस दिन क्या हुआ था? हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट किया गया था. दैट इज ऑन 14 सितंबर, अडॉप्शन ऑफ द हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज. ठीक है. अब विच सिटी हैज बीन नेम्ड द क्लीनेस्ट इन इंडिया फॉर द 7th कंसेक्यूटिव ईयर? 7th कंसेक्यूटिव ने अगेन इंदौर ने बाजी मार ली है. अगेन फॉर द 7th कंसेक्यूटिव ईयर इंदौर जो मध्य प्रदेश में है बाजी मार ली है. और उसके साथ साथ इस बार सूरत को भी टॉप स्पॉट में जगह मिली है. सूरत गुजरात में है. सो दैट वाज द इंदौर एंड सूरत वाज नेम्ड द क्लीनेस्ट इन इंडिया फॉर द 7th कंसेक्यूटिव ईयर. Which state has recently became the first state to map all the accident black spots on the Mappls app? वो है पंजाब. तो पंजाब में 784 एक्सीडेंट्स, मतलब कि रियल टाइम की, जब कोई गाड़ी चला रहा है तो रियल टाइम ट्रैफिक का अपडेट सब कुछ वहां मैपल्स ऐप के थ्रू आ रहा है. एंड 784 एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट्स वर आइडेंटिफाइड बाय द मैपल्स ऐप. ठीक है. और ये जो हमारे जो पंजाब के सीएम है भगवंत सिंह मान, उनकी सड़क सुरक्षा फोर्स का एक पार्ट है. ठीक है. एंड इट वाज, ये जो इनिशिएटिव है दैट वाज लॉन्च्ड बाय, it was announced by, not launched, it was announced by the DGP of Punjab, Gaurav Yadav. DGP of Punjab, Gaurav Yadav. Okay. It was announced by him. ठीक है. छोटी छोटी चीजें याद रखनी पड़ती हैं. अब which state in India is set to release its Human Development Index report for tribal groups, becoming the second state to do so after Kerala. Kerala ने first कर दिया था tribal group के लिए Human Development Index release. अब कर्नाटका ने भी कर लिया है. Is it fine? Now the answer to this is Karnataka. What is the theme for observing the Earth Rotation Day in 2024? Earth Rotation Day मनाया जाता है 8th of January में. और क्यों मनाया जाता है? कि when it was discovered कि Earth can rotate around its axis, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए 8th of January को मनाया जाता है. और जो इस साल की थीम थी वो है honoring the discovery of our planet's movement. That was the theme of the Earth's Rotation Day in 2024. अब who has been appointed as the new Prime Minister of France by the President Emmanuel Macron? So ये तो वो ही ने उन्होंने वो किया है. सो इट वाज गैब्रियल अटल, जो कि 34 इयर्स के एज के हैं, सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं फ्रांस के. और इससे पहले एलिजाबेथ बोर्ने थे. और उस समय उनके, जब एलिजाबेथ बोर्ने के टाइम पे ये गैब्रियल अटल वाज इनटू द एजुकेशन मिनिस्टर, बट ही वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मिनिस्टर. तो अभी ये रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं 34 इयर्स के एज में, और ही इज द यंगेस्ट वन. Who recently became the first Indian women to receive the Arjun Award for the equestrian sport? None other than Divya Kirti Singh, and वो बस 23 years की हैं और जयपुर से हैं. ठीक है.
Recently, which printing press published a book titled Modi Energizing a Green Future? किस प्रिंटिंग प्रेस ने पब्लिश की है? पेंटागन प्रेस ने पब्लिश की है। और क्या, किस लिए ये बुक, किसके बारे में है कि पीएम मोदी जी का जो विजन है फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर उसको एम्फसाइज करते हैं। और यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव leading the Minister of, I hope everyone knows that, Minister of Environment, Forest and Climate Change, Forest and Climate Change है भूपेंद्र यादव जी। सो क्लाइमेट चेंज उन्होंने लॉन्च की ये बुक को, ठीक है, उन्होंने लॉन्च की। किसने? भूपेंद्र यादव जी ने की। और वो किस चीज के मिनिस्टर हैं? मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। और पब्लिश्ड बाय द पेंटागन प्रेस एंड इन कोलैबोरेशन में, किसके कोलैबोरेशन में हुआ? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के कोलैब में ये बुक आई। और उसका वो क्या है मेन की पीएम मोदी विजन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, उनका जो बुक का मेन थीम है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। विच इंटरनेशनल कंपनी इज प्लानिंग टू एस्टैब्लिश अ सेमीकंडक्टर प्लांट इन सनद, गुजरात? तो दैट इज सिमटेक। वो सबसे साउथ की, ये कौन सा फर्म है? एक साउथ कोरियन फर्म है, ठीक है, साउथ कोरियन फर्म है। और 1250 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है प्लान। और वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सेमीकंडक्टर है, सिमटेक। The company, which is South Korean company, it is the world's largest manufacturer of semiconductor. Which country is said to become the world's largest producer of masoor dal during the 2023? वो है हमारा भारत महान, that is India. That is absolutely correct. Recently, who was officially sworn in as the president Guatemala? That is Bernardo Arevalo. So that is the answer. तो you note down कर लीजिए। What is Paramyrothecium indicum? That was अभी recently न्यूज में था। तो ये एक फाइटोपैथोजेनिक फंगस है जो कि प्लांट्स को अफेक्ट कर रहा है एंड क्रॉप प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट कर रहा है और वो सीरियस प्लांट डिजीजेस भी कॉज कर रहा है। अब कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, ये ध्यान रखना। और अभी न्यूज में था क्योंकि एक चीता शौर्य जो नामीबिया से लाया गया था, 7 ईयर ओल्ड, ठीक है, 7 ईयर ओल्ड, उसकी डेथ हो गई है। और 7 ईयर ओल्ड के थे। और अभी जब मार्च 2023 से देखा जाए तो मार्च 20 तो 7 अडल्ट चीता और 3 कब्स उनकी डेथ हो चुकी है। क्योंकि आई थिंक नॉट मी, एवरीवन दे आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि क्यों हो रही है। आई थिंक दे आर नॉट एबल टू एक्लेमेटाइज टू द वेदर कंडीशंस हियर। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी स्टडी हो रही है। तो जो कि ओरिजिनली जो 20 में से अभी बस 13 बचे हुए हैं जो आए थे नेमीबिया से। सो कूनो नेशनल पार्क जो अभी न्यूज में था, जहां पे शौर्य नाम का चीता, 7 ईयर ओल्ड, ही डाइड। सो दैट वाज द थिंग। और वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। Recently, the central government announced the plan to extend the basic facility under the Prime Minister Janman scheme to which endangered tribe? तो ये है कोल्लम ट्राइब को दिया जा रहा है जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत। और उनके हेल्थ और एजुकेशन के लिए कोल्लम ट्राइब के लिए ये दिया गया। Which organization developed the second generation distress alert transmitter for the fishermen? वो है इसरो। फिशरमैन को ताकि कुछ इमरजेंसी के टाइम पे वो मैसेज भेज सके, कोई सिचुएशन, अपने रियल टाइम लोकेशन ये सब भेज सके, तो इसीलिए ये इसरो ने डेवलप किया है। अब विच स्कीम ऑफन mentioned in the news aims to provide scholarship for the meritorious students? तो एक स्कीम है श्रेष्ठा स्कीम, जो कि जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज के बहुत अच्छे बच्चे हैं क्लास 9 से लेकर 12 तक के लिए, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। एंड स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन for students in high schools in targeted areas, ठीक है, in targeted areas। तो ये है, that is the श्रेष्ठा scheme, targeted areas।
सीबीएसई से लॉन्च किया गया है श्रेष्ठा स्कीम। एससी कम्युनिटीज के बच्चों को 9 से 12 के लिए स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज के लिए। लेप्रोसी recently seen in the news, in an infectious disease, yes, which is caused by the bacteria Mycobacterium leprae. Mycobacterium leprae से होता है and it affects the skin, the nerves, so this is the disease. अब एक लाफिंग गल, a migratory bird from North America, इंडिया में फर्स्ट टाइम देखा गया। मतलब कि लाफिंग, उसके जब वो आवाज है लगता है कि वो लाफ कर रहा है, सो इट वाज फाउंड इन केरला, और केरला के कासारागोड डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, और चित्तारी एस्चुरी में, ठीक है। ये भी आ सकता है कि चित्तारी एस्चुरी कहाँ है, सो वी हैव टू बी चित्तारी एस्चुरी में पाया गया, ठीक है। सो कासारागोड गोड सारा गोड ये ओके डिस्ट्रिक्ट में। Which naval ship was recently decommissioned after 38 years of service to the Indian Navy? That is INS Nirupak. उसको 38 years के बाद decommission कर दिया गया, और वो जून 4th 1981 में लॉन्च किया गया था और कमीशन गया था। इट वाज कमीशन इन द ईयर ऑफ 1985। अभी उसको 38 इयर्स ऑफ सर्विस के बाद डिकमीशन किया गया, एंड इट वाज बहुत सारी जगह में हाइड्रोग्राफी सिचुएशन में बहुत सारे एक्सीलेंस के लिए अवार्ड मिले आईएनएस निरूपक को। एंड इवन 2004 सुनामी में जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसमें रिलीफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था आईएनएस निरूपक ने। सो इट वाज decommissioned after 38 years of service to the Indian Navy. Which two cities received the top awards for being the cleanest Ganga town in the Swachh Sarvekshan Award? एक तो प्रयागराज है, प्रयागराज and Varanasi. That is the answer. Okay, Varanasi. So, what is the official slogan of the 9th Asian Winter Games? That is Dream of Winter, Love Among Asia. So that is the theme slogan. Who won the recent presidential election in Taiwan? William Lai Ching-te. William Lai Ching-te जी ने presidential election को जीत लिया है. So that is the answer. Who has been appointed as the first women chief secretary of India? First women, that question becomes important because she is the first woman chief secretary. So she is none other than Radha Raturi ji. And she replaces, किसको replace किया है? सुखबीर सिंह संधू को. सुखबीर सिंह संधू को उन्होंने replace किया है. फाइन, तो उन्होंने थर्ड अटेम्प्ट में निकाला था आईपीएस का एग्जाम. I have to check that. Okay, in the third attempt exam nikala, and then she was not into this, that she will be coming under this chief secretary, but ye hai baat. Where was the first national conference of the promotion of seaweed cultivation held? kahan pe hua tha ye? कच्छ गुजरात में हुआ था. तो ये ध्यान रखने की चीजें हैं. And now when we talk about Shumang Leela recently, which was seen in the news, is a traditional form of theater. अभी Shumang Leela news में थी और मणिपुर के है. The what is it? It is about मणिपुर ना, मणिपुर का tribe है, and it was recently traditional form of theater है, तो मणिपुर का है. और उसमें भी दो टाइप के हैं. That is नूपा शुमांग लीला. नूपा शुमांग लीला जो होता है वो बस मेन परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म बाय मेन, जहाँ पे मेन विमेन का रोल मेन ही करेंगे. द विमेन विल नॉट बी इन्वॉल्व, मेन विल ओनली प्ले द रोल ऑफ विमेन ऑल्सो. और एक होता है नूपी शुमांग लीला, तो वो नूपी शुमांग लीला में विमेन भी प्ले करती हैं, और इवन द ट्रांसजेंडर्स आर अलाउड टू परफॉर्म इन दैट पर्टिकुलर ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ थिएटर. तो यहाँ पे कुछ वायलेंस हुआ था एंड इसकी वजह से ये न्यूज में था. और व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट राधा रतूड़ी, तो यस, शी वाज फ्रॉम द 1988 के यूपीआईएएस के एग्जाम उन्होंने क्लियर किया था. एंड ये है उनके बारे में, ठीक है. यूपीएससी का एग्जाम देकर उन्होंने 1988 में, बैच ऑफ 1988 she is okay. And then बस ये है आपके important current affairs from the month of January, and others will be this particular segment will continue now.
अब ये आता रहेगा बीच बीच में आपका, जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इफ यू वांट एनी अदर स्पेशल सेक्शन, एंड डोंट वरी, मैथमेटिक्स सेक्शन इज ऑन द वे। अब जब तुरंत आपका टॉपिक वाइज आने लगेगा, सो just be ready, and hope you like it, and make sure you're liking, sharing, and subscribing to the channel. Thank you everyone, and God bless you all. Bye bye everyone.